तो फ्रेंड्स ये शाम का टाइम है 4 बजे करीब और यहाँ पे मेरी बहन और उसके बच्चे आ चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे सिमई बनानी थी, तो मैं सिमई बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ब्लॉग बहुत लेट मेरे आ रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो मैंने ब्लॉग शूट कर लिए थे वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस टाइम में मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और त्यौहार भी चल रहे हैं, आपको पता है, जो लोग जानते होंगे मुस्लिम होंगे उनको पता है कि त्यौहार चल रहे हैं। और तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैं तो थोड़ा बहुत क्लिप ऐड कर लेती हूँ, वो आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी सिमई भी बन रही है और साथ में मेरा आटा भी लग चुका है। और अपनी बहन से और उनके बच्चों से बात करते करते यहाँ पे मेरी चाय भी गर्म हो चुकी है। तो सबने चाय पी ली थी, मैंने बस चाय नहीं पी थी इस टाइम पे। तो आपको तो पता है कि यहीं पे मेरा किचन में अगर मैं आ गई ना शाम को, तो फिर बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अपने रूम में जाती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। जितना मेरा किचन का काम होता है सारा मैं पहले कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं किचन से निकलती हूँ। चाहे फिर मुझे चाय पीने का हो या कुछ भी हो, मैं यहीं पे बैठ के पी लूँगी, खा लूँगी, लेकिन मैं बाहर नहीं जाती, बहुत कम जाती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों बहन थे और मैंने यहाँ पे चाय भी पी ली और मेरी बहन भी अपने काम में लगी हुई है। तो बीच बीच में मैं सिमई चलाते जा रही थी और भी मुझे जो काम करने हैं अभी कुकिंग के, वो अपनी मैं तैयारी साथ में कर रही थी। तो आपने देखा कि सिमई बन के रेडी हो चुकी है और ये जल्दी मैंने बना ली थी जिससे थोड़ा ठंडी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने रोटी डालना भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि हमारे घर में सब लोग जल्दी खा लेते हैं। भाई साहब भी आए हुए हैं, तो भाई साहब भी जल्दी खाना खा लेते हैं। और अम्मी सब्जी लेकर आई थी, तो ये सब्जी ना कुछ ऐसा था कि बाद में फिर अम्मी ने सारी अपनी निकाली। तब तक अम्मी मुझे बुलाती हैं कि मतलब जो चीज़ें अम्मी की होती हैं ना उनको देना होता है थोड़ा बहुत। तो फिर अम्मी जब तक कर रही थी अपना, तब तक मैंने सोचा अपना मैं काउंटर टॉप साफ़ कर लेती हूँ। तो अपने मैं उसी में लगी थी। तो फ्रेंड्स अगर ब्लॉग में यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी मेंबर चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और प्यारा सा कमेंट आपका आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे आई एम सो सॉरी, मैंने ना कोई भी ब्लॉग मतलब जितने भी कमेंट आए हैं मेरे ब्लॉग में पिछले में, मैंने रिप्लाई नहीं किया, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे भिंडी वगैरह भी मैंने कट करके रख ली है। और अम्मी ने बनाई हुई थी अभी यहाँ पे बैगन भरवा। तो ये बैगन भरवा तो मैं नहीं खाती बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों मुझे ना उसके मसाले की स्मेल से अच्छा नहीं लगता। और खेत से आई हुई थी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, जो इस समय पे बंद गोभी आती है ना, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनती है। और बस अब ऐसा है कि आलू जैसे खेत से निकलते हैं ना, उसके बाद ना अम्मी बोला करती हैं कि सब्जियां फिर कम निकलती हैं। आलू के टाइम में बंद गोभी, फूल गोभी, ये सारी चीज़ें बहुत निकलती हैं, मूली, और उसके बाद फिर नहीं आती। तो यहाँ पे मामा लोग आए हुए थे, तो इनके राज में ना ताज़ी ताज़ी सब्जियां खाने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं मामा लोग कि क्या कैसे है। और यहाँ पे बन चुका है बैगन का चोखा। तो यहाँ पे ना भाई साहब इस समय पे ना डाइट में चल रहे हैं, टोटल बिल्कुल भी मतलब ऑयल वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें बन चुकी थी। किचन मतलब कि अब ये था कि बर्तन वगैरह साफ़ करके सफाई करनी थी, तो मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। अब जो चीज़ें हैं वहाँ की है वहाँ पे रख दूँगी और फिर मैं अपनी किचन की सफाई में लग चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे हम सब लोगों का ना खाना पीना हो गया था और फिर हम लोग रूम में आ गए और सम्स अपनी मम्मा का ना पैर चूम रहा था, उसके बाद सोया। तो कुछ गलती कर दी थी उसने, तो मम्मा ने बोला बेटा पैर चूमने की बात नहीं है बेटा, तुम ऐसी गलती ही मत किया करो। माशाल्लाह से बच्चों में ये सारी आदतें होनी चाहिए। और फ्रेंड्स मैं आपसे ना वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो पे, लेकिन इतना ज़्यादा गले में खराश लग रही है कि मतलब मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरी वॉइस कैसी आ रही होगी। और यहाँ पे इसके दादा दादी का कॉल आ गया था, वीडियो कॉल पे सबसे बात कर रहे थे बच्चों से। तो ये दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे और इसी के बाद हम सब लोग सो गए थे। और जब ये लोग आ जाते हैं ना तो फिर मैं बहुत जल्दी मैं भी सो जाती हूँ, नहीं तो फिर मुझे नींद नहीं आती। और फ्रेंड्स हो चुकी है मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मेरी रोटियां बन रही हैं और यहाँ पे बन चुका है डाइट वाला चना चाट। तो ये सिंपल वे पे बना है, आपको पता है जितनी चीज़ें दिख रही हैं इतना ही कुछ है। और जितना सिंपल रहते हैं ना उतना अच्छा लगता है। मॉर्निंग में ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त लगती है माशाल्लाह से।
उसके बाद यहाँ पे रोटियाँ भी बन रही हैं, जिसको रोटी खानी होगी वो रोटी खाएंगे, पराठे खाएंगे, और जिसकी जो मर्जी ब्रेकफास्ट वैसे ही इंसान लेता है। तो यहाँ पे अम्मी की तैयारी चल रही है लंच की, तो ये दोनों लगी हैं लंच की तैयारी के लिए। और यहाँ पे बनना है साबूदाना की खिचड़ी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था, मैंने बोला था कि ठंड का मतलब पिछले ब्लॉग में मैंने ठंडी में पहली बार पोछा किया। तो मीनाक्षी दी ने बोला था कि शबा हमारे घर में तो डेली लगता है। तो दी, मेरे घर में तो इतनी बार लगता होगा जिसकी कोई गिनती नहीं है, डेली पोछा मेरे घर में भी लगता है। लेकिन बात ये है कि मैंने इस बार ठंड में पहली बार पोछा किया था, इसलिए मैंने अपनी बात बताई थी। और मुझे पता है कि मेरी बातों को आपने समझा होगा। आपने तो घर में साफ़ सफाई तो हर इंसान के होती है, वो खुद करे कोई या दूसरा कोई करे। अच्छा, खाला बोल दो। खाला सब माँ बोलोगे, खाला नहीं बोलोगे, तो मेरे को क्या बोलोगे? कोको। माँ को तो माँ बोल दी, मेरे को क्या बोलोगे? खाला। कोको। कोको। एक आथा बोलता है, एक काका बोलेगा। खाला बोलो ना, खाला बोलो, खाला बोलते हैं। ये वाले में नानू बुला रहे, नानू बुला रहे, जाओ ऑफिस जाना है उनको, फिर जाओ 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 जल्दी मिल लो, जल्दी जाओ सलाम करके आओ। तो मोइन से मैंने कुछ बातें की जिसको आपने भी सुना होगा और आपको भी बहुत हंसी आई होगी। तो यहाँ पे बन चुकी है सिंपल बिल्कुल खिचड़ी बिना ऑयल वाली। तो पालक आलू का साग बन रहा है, वो भी पक रहा है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर। उस दिन ऐसा था कि ना सुबह से लाइट बंद होना था, तो ऐसा हुआ कि ना पानी सबको गर्म लगना है। और अम्मी के लिए ना पानी मैंने पहले निकाल के रख दिया था, क्योंकि अम्मी सबसे लेट नहाती हैं और यहाँ पे फिर हम लोग अपना धीरे धीरे से नहाते रहते हैं। तो पानी की तो आपको पता है कि ठंड में गर्म पानी की बहुत दिक्कत होती है। तो जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा था सब लोग वैसे वैसे यूज़ भी कर रहे थे। और उसके बाद मैं लेके चली गई अंदर, और यहाँ पे ना पूरे मेरे सॉक्स गीले हो चुके थे। और जो इस वक्त मैं ना जा रही हूँ ना, मतलब बाथरूम से अंदर, समझिए यहीं पे सारा काम हो गया था। जो सॉक्स गीले हुए ना तो मैं पहने रह गई थी, उसी की वजह से मुझे तुरंत एलर्जी हुई थी, जो मेरी तबीयत आज तक ठीक नहीं हुई है। तो यहाँ पे ना फ़िश आई हुई थी, फिर उसको मैंने वॉश करके अच्छे से लाई, और यहाँ पे फ़िश फ्राई करने की तैयारी हो रही है। मैंने मिर्ची का बॉक्स खोला, इतनी एलर्जी लग रही है, और फ़िश फ्राई करना है। तो अभी मैं फ़िश फ्राई कर लूँगी नहाने से पहले, उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। तो फ़िश फ्राई करने में अभी बहुत ज़्यादा कुछ टाइम लगने वाला है। डेली नाश्ता खाला को अम्मी देती है, आज खाला बोल रही है मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है, भाई तुम पहले मुझे नाश्ता तो बाद में दूसरा काम होगा। तो खाला को मैंने नाश्ता दे दिया है, अब चलते हैं फ़िश फ्राई की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये भी था कि लाइट भी जानी है, और ये सारे काम ना नहाने से पहले हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि फ़िश करी की सालन अभी बननी थी लंच टाइम। और सब ने इतना जल्दी जल्दी से नहा लिया था, और इतनी डर थी कि लाइट 9 बजे जानी है, 9:30 में था शायद। लेकिन ऐसा हुआ कि सब ने नहा लिया और लाइट नहीं गई, बीच में गई थी, मतलब कि आधे घंटे के लिए गई और फिर आ गई। नहीं तो ऐसा था कि सुबह से जाएगी और शाम को आएगी। और यहाँ पे फिर अम्मी आ चुकी हैं, अब अम्मी बना रही हैं फ़िश करी। तो ऐसे ना सब ने मिलजुल के काम किया। तो सुबह नाश्ते से लेके और यहाँ पे लंच तक की तैयारी सारी हो गई थी, और इस टाइम पे सब कुछ बन चुका था। फ़िश करी लास्ट में बन रही थी, तो अम्मी ने मसाला मतलब कि बना के रख दिया था, और उसके बाद वो सारी चीज़ें पक रही थी, साथ में मेरी फ़िश भी फ्राई हो रही थी। तो आज मैंने आपके साथ नाइट से लेकर मॉर्निंग तक का रूटीन शेयर कर दिया है फ्रेंड्स। तो अब जा रही हूँ नहाने, सारा कुछ हो गया है और हेयर वॉश भी कर रहे हैं। तो बज चुके हैं 11:30। मिलते हैं फिर बाद में आपसे।